शंकराचार्य जी उसको यहाँ पर भी कहते हैं, जो प्राणी मात्रों को आश्रित किया होता है उसका नाम अधिभूत है। अर्थात वो कौन है, जो अर्थात एक ऐसा भाव जो प्राणी मात्रों को पीछे लगा रहता है नष्ट करने के लिए, वो अधिभूत है। अर्थात जो विनाशी भाव को कुछ भी उत्पन्न पदार्थ वे सब अधिभूत है। यत् किंचित जनिमद वस्तु इत्यर्थ। यहाँ पर विनाशी भाव हो, उन्होंने कहा कि विनाश कौन, जो यत् किंचित जितने भी विनाश जनी मद वस्तु है, अर्थात जो नष्ट जो उत्पन्न हुए हैं, उसका अर्थ है कि वो सब नष्ट हो गए, वो अधिभूत हो गए। फिर अधिदेवतम कौन है, ये प्रश्न था। कहते हैं पुरुषाधिदेवतम, पुरुषस्य अधिदेवतम। पुरुष अर्थात जिसने सब जगत परिपूर्ण है, तो शरीर रूप पूर्व में रहने वाला होने के कारण पुरुष कहलाता है। वह सब प्राणियों के इंद्रियादि करणों का अनुग्राहक सूर्यलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ अधिदेवत है, देवत है। यहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पुरुष की व्याख्या यहां पर दो तरह का यहाँ पर उन्होंने पुरुष की व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है। पूर्णम अनेन सर्वम इति, पूर्णम अनेन सर्वम अर्थात ये जो संपूर्ण जगत जिससे परिपूर्ण है, पुरुष शब्द की बात आती है। तो हम लोग यहाँ अर्थ जो है स्त्री और पुरुष ऐसे शब्दों से अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर देह की चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए कौन से समय में कहाँ कौन सा प्रश्न करना चाहिए, ये भी जानने के लिए थोड़ा सा विवेक होना चाहिए। जैसे यदि कोई भोजन कर रहा हो और वो यदि कहता है कि सेंधव मान, तो भाई सेंधव मांगेगा, नमक मांगेगा। सेंधव को नमक को कहते हैं, भोजन के समय नमक ला के देगा। सेंधव को घोड़ा भी कहते हैं, घोड़े को भी सेंधव कहते हैं। अब कोई मूर्ख यदि भोजन के समय में घोड़ा लेकर आएगा तो वो मूर्ख माना जाएगा। तो कौन सा प्रमाण कहाँ, कौन सा शब्द कब किस समय प्रयोग करने में आना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए। अब वो घूमने जा रहे कहीं बाहर जंगल में और फिर उसको कहो भैया तुम सेंधवा मान, तो उसको नमक लेके जाएगा तो भी मूर्ख है। उस समय बाहर जाना तो घोड़ा। तो विवेक बुद्धि आपके पास इतनी तो चाहिए। इसीलिए ज्ञानवान जो भी साधक होता है, श्रद्धालु होता है, जिज्ञास होता है, उसका थोड़ा विवेकवान होना बहुत आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं होता। मूर्ख तो कुछ भी प्रश्न कर लेगा उल्टा सीधा। अरे गुरुजी यहाँ तो पुरुष की बात हो रही, स्त्रियों की तो बात ही नहीं हो रही है। तो भगवान तो स्त्रियों को साथ भेदभाव करते थे, ऐसा करके वो मूर्खों की तरह जो है ऐसे तर्क भी दे सकते। कुतर्कों का कोई ठिकाना नहीं होता बुद्धि का, मूर्खों का। इसलिए यहाँ पुरुष का अर्थ देही से नहीं हो रहा। अर्थ पुरुष कौन है ये समझना है कि जो पुरुष है वो अधिदेवतम। फिर क्या स्त्री देवतम नहीं है क्या? तो यहाँ पर उसमें मूर्खता में उलझना नहीं है। देह का यहाँ पर स्त्री और स्त्री को, जैसे यहाँ पर जो भेद आता है वो नर और नारी, ये दो शब्द ठीक है। शरीर के, मनुष्य के जो दो भेद है शरीरों के आधार पर, मनुष्य के दो तरह के भेद, और सृष्टि में दो तरह के भेद तो होते ही है, नर और नारी के रूप में भेद है। तो वो देह को लेकर है। यहाँ देह की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। शून्य विषय समझ कर करना, यहाँ आत्मा का विषय हो रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर उस पुरुष किसको कहते हैं? जैसे विराट पुरुष की बात आती है। अब जैसे पुरुष सूक्त है तो उसमें पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द आया है। अब उस विराट पुरुष का या उस विराट पुरुष का वर्णन है, वो सृष्टि वर्णन नहीं है। कुछ लोग उसको चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम वर्णन करते समय या वर्ण व्यवस्था वर्णन करते हुए ब्राह्मणों से मुखमासित, देखो जो ब्राह्मण वहां से उत्पन्न हुए उनके मुख से, तो वो अपने अर्थ लगा देते हैं।
भाई यहाँ पर ये चर्चा वो सृष्टि सूक्त नहीं है कि भाई तुम सृष्टि के बारे में बताएं, कौन कहाँ से निकला है, कैसे किसका क्या, वो उसका विषय नहीं है। कथिता वे कल्पना, कल्पना की, विराट पुरुष की कल्पना की, ना आकाश उसकी नाभि है, तो ये देखना चाहिए उसमें। चंद्रमा उनका मन है, तो उसकी कल्पना की गई है विराट पुरुष की, इसलिए वो पुरुष सूक्त है, वो सृष्टि सूक्त नहीं है। तो कहाँ पर कौन से प्रश्नों को कहाँ किसका अर्थ से लिया जाना चाहिए ये समझना बहुत आवश्यक है, और उसी आधार पर अर्थ लगाना चाहिए यहाँ पर। तो पुरुष का अर्थ जो होता है, शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्णम अनेन सर्वम इति, जिससे परिपूर्ण है संसार, जिससे परिपूर्ण है। आत्मा के बारे नित्य सर्वगतर स्थान और चलो एवं सनातन, यानी सर्वत्र जो है उसी गति है, सब जगह परिपूर्ण है। अब सब जगह का जैसे वायु है, सब जगह परिपूर्ण है, परंतु वायु के भी है कुछ अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां वायु नहीं है, तो वायु को परिपूर्ण नहीं कह सकते। प्राण की भी ये गति है, प्राण पे भी आयाम हो जाता है, प्राण पर भी नियंत्रण आ जाता है, प्राणायाम तभी ना प्राणायाम बनता है। प्राण को भी हम लोग आयाम कर सकते, प्राण को भी रोक सकते, प्राण की भी गति को रोक सकते हैं। प्राण भी आता है और जाता है, प्रयाण काल इसमें आता है। परंतु जो आत्मा है नित्य सर्वगत स्थान और अचल एवं सनातन, अचल है और सर्वगत है, अर्थात जो अच्छा भाई अब सर्वगत है सब जगह, तो आता जाते से अर्थ नहीं लगेगा, सब जगह है, क्योंकि वो अचल है। अचलो यम सनातन, अचल है, अचल है मतलब हिलता भी डुलता नहीं है, तो हिलता डुलता नहीं तो सब जगह परिपूर्ण है। वो जो पुरुष है, वो जो आत्मा है, उसी को ही अधिदैवत यहाँ पर कहा गया है। तो शंकराचार्य जी आगे यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष कहलाता है पूरी शयनाद वह पुरुष, ये भी अर्थ उन्होंने कहा कि जो शरीर रूपी पूर्व में, पूरी यानी यहाँ पर कौन सी पूरी, तो नव द्वारे पूरे देही, नव द्वार का जो ये देह है यही पूरी है, असली पूरी जो यही है। लोग पता नहीं कौन कौन सी पूरी घूमते रहते हैं। नव द्वारे पूरे देही, नव द्वार का ये शरीर जो है, जिसमें वैसे 10 द्वार है, एक द्वार तो ब्लॉक रहता है सबका, जिसका खुल गया वो उसका भाग्य खुल गया। तो नव द्वारे पूरे देही, तो इसको यहाँ पे कहते हैं पूरी शयनाद इति वहाँ पुरुष, यानी जो इसमें शयन करता है, या अर्थात जो पुरुष रूप में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित है, तो आत्मा रूप में जो, तो आत्मा को यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा गया है। दूसरा यहाँ पर वर्णन आता है वह सब प्राणियों के इंद्रिय आदि कर्णों का अनुग्राहक, सूर्यलोक में रहने वाला। अब यहाँ पर इन्होंने सूर्यलोक का हिंदी अनुवाद करते समय सूर्यलोक कहाँ गया है, शंकराचार्य जी ने लिखा है आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भः, क्योंकि हिंदी अनुवाद करने वाला भी जो है उसकी भी बुद्धि थोड़ा सा शंकराचार्य जी जो शब्द कह रहे हैं उसको भी यथार्थ रूप में लेना चाहिए। तो इन्होंने आदित्य अंतर्गत सूर्यलोक से अर्थ दिया है, जबकि यहाँ पर सूर्यलोक का ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है। आदित्य अंतर्गत हिरण्यगर्भः, कि द्वादश आदित्य में जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है, इसी को विराट पुरुष कहा गया है। हिरण्यगर्भ जो है सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स अधिदैवतम, दो तरह का बात समझा दिया यहाँ पर, एक तो पुरुष और एक विराट पुरुष, दो यहाँ पे हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, उसी को विराट पुरुष कहा गया है। तो वो सभी प्राणियों के जो इंद्रिय आदि का जो अनुग्राहक, प्राणी करना नाम, इन जैसे कि उनके जो प्राणियों के जो करण है, तो इसलिए करण समझना बहुत आवश्यक होता है। सब लोगों को अंतःकरण तो पता है, बोले मैं अंतःकरण शब्द तो सब लोगों ने सुना होगा, मेरे अंतःकरण में ये सब चीज़ नहीं है। अंतःकरण तो हम बोलते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से अंतःकरण शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। अंतःकरण का होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण हो गए, और ये 10 इंद्रिया हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये बाह्यकरण हो गए। इस तरह से 14 करण होते हैं। इनका जो अनुग्राहक, एक प्रकार से इनको ऊर्जा देने वाला, यहाँ पर अहंकार के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वही अनुग्राहक होता है, वही उनको संचालित करता है मुख्य रूप से।
परंतु उसका भी जो आधार है वो परब्रह्म परमात्मा है। ये आगे उसमें आएगा वर्णन। भगवान कहते अधियज्ञो अहमेवात्र। तो चलो ठीक है, अधिदेवत तो समझ में आ गया, पुरुष है। अब विरूप पुरुष में उस हिरण्यगर्भ पुरुष की, विराट पुरुष की बात आ रही। फिर इनका भी कोई आधार है क्या? भगवान कहते हैं अधियज्ञ अहमेवात्र देहे देह वृतांबर। कहते हैं कि है अर्जुन, जो देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह वृतांबर, मतलब इस शरीर में जो मैं जो अहम अंतर्यामी रूप से मैं अधियज्ञ मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं अधियज्ञ है। शंकराचार्य जी व्याख्या इसकी इस तरह से करते हैं, यज्ञ ही विष्णु है इस ऋतु के अनुसार, श्रुति के अनुसार यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते। उनका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि सब यज्ञ का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देवता है वो अधियज्ञ है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है, अतः यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है, इसलिए इस शरीर में रहने वाला माना जाता है। अब आपने आगे आएगा भगवान कृष्ण जो अपने को, भगवान जो है यहाँ पर अपना जो विराट स्वरूप का वर्णन करेंगे 11वें अध्याय में, तो उसमें वर्णन आएगा। और जो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। वैश्वानर के रूप में भगवान जो है अपने आप को, इस शरीर में मैं स्थित हूँ और सभी मैं अन्नों का भोक्ता हूँ। पाचन, उसमें जो भी हम लोग भोजन आदि करते हैं वो भी यज्ञ हो गया। बाह्य चीजें जो हम ग्रहण करते हैं, तो एक प्रकार से वो जो यज्ञ होता है उसका जो भोक्ता है, भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। अब यहाँ पर दो तरह से हैं कि यहाँ शंकराचार्य जी यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु देवता के रूप में इसको ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि देह शब्द का यहाँ पे देह से शब्द आया है। देह अर्थात देह में जो स्थित है। अब देह में कौन सा देवता स्थित है? जैसे कि हम बाहर की प्रक्रिया खोजते हैं, परंतु केवल देह जो है केवल हाड़ मांस आदि का केवल बना हुआ एक पिंड मात्र नहीं है, इसके भीतर समस्त देवताओं का वास है। जो बाहर वो हम लोग खोज रहे हैं, जिसको हम आराधना कर रहे हैं। इसीलिए जो आजकल आ गया ना ऊपर वाला हमारे संस्कृति का भाग नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों का भाग नहीं है, वो सैद्धांतिक रूप से नहीं है। हम लोग सदैव हमेशा कहते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा, भाई तुम्हारे अंदर में, भाई तुम्हारे अंतर्यामी क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है। तो हम लोग अंतर्यामी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये ऊपर वाला तो जब से ये बाहर से ये विधर्मी लोग आ गए, तब से सारे ऊपर वाले ही सब चीज़ें चल रहे हैं। विदेशी संस्कृति का प्रभाव आज भी हमारे शब्दों में, जीवन में, व्यवहार में है, और इसके कारण हमारे सनातन संस्कृति के जो सिद्धांत और दर्शन है वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो इसलिए अंतर्यामी रूपों में जो परमात्मा है, अब यहाँ पर भगवान कई रूपों में अपने को कहते हैं। आत्मा रूप में मैं हूँ, ईश्वर रूप में मैं हूँ, वैश्वानर रूप में मैं हूँ। तो भगवान के कई स्वरूप जो है हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है। यदि सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ये सारा जो यत पिंड तत् ब्रह्मांड, कहते हैं कि जो पिंड में वही सब ब्रह्मांड में। और इसलिए ऋषि मुनियों ने इसी एक सूत्र को पकड़ के इसी शरीर के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया। वो बाहर उन्होंने खोज नहीं की, वो नहीं घूमते थे ये सब तीर्थों में जाना, यहाँ वहाँ भटकना और सब अपना, वो सब अज्ञानी लोगों के लिए है। जो ज्ञानी होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, वो भीतर ही अपने अंतःकरण में सब कुछ खोज लेते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सारे देवी देवता, रिद्धि सिद्धि शक्ति सब कुछ अपने भीतर है। और जो शरीर के द्वारा
शरीर में, शरीर के अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें स्थित जो देवता है, उस जैसे इसीलिए जो देवताओं के जो उपासना करते हुए, जैसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ये जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों को पूर्ण करते हुए वो जो योगी पुरुष होते हैं परम तत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर देह शब्द का प्रयोग किया है और देह भृतांबरः, इस शब्द उनको देहधारियों में श्रेष्ठ करके उन्होंने कहा कि देहधारी शब्द, देह शब्द को यहाँ पर विशेष रूप से भगवान ने यहाँ पर उसको संबोधित किया है। और शंकराचार्य जी ने भी उसमें देह शब्द को ही समझाने का प्रयत्न, इति देहाधिकरणो भवति देह भृतांबर, ऐसा करके देह शब्दों को विशेष महत्व दिया है। तो इस देह के अंदर जो देवता के रूप है, भगवान ने अलग अलग रूप में, वैश्वानर रूप में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर रूप में मैं हृदय में वास करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशु सर्व, आत्मा रूप में वास करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को मैं समस्त प्राणियों में मैं ही पचाता हूँ। तो कई रूप जो भगवान के हैं वो हमारे भीतर शरीर में ही है, देह में ही है। देह के द्वारा ही, चाहे आप बाह्य यज्ञ करो चाहे आंतरिक यज्ञ करो, आप हम लोग जैसे द्रव्य यज्ञ करते हैं तो बाह्य यज्ञ होता है, वो भगवान कहते हैं कि उन सभी यज्ञों का अधिष्ठाता जो भी हूँ, अधियज्ञ जो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। और देवता कौन है? तो कहते हैं कि अधिदेवतम कौन है, जिसकी उपासना की पहले वो कहते हैं वो पुरुष है, जो आत्मा है, उसको जान लो, वो देवता है, उसके निमित्त जो तुम्हें उपासना करना करो। और कर्म क्या है? तो कर्म उन्होंने कहा कि यज्ञ के निमित्त किए हुए जितने भी कर्म है, तो त्याग यज्ञ आदि किए जाते हैं, वो सब कर्म है। विसर्ग जो भी भाव है, और इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या उन्होंने की है और ये 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो ये 7 प्रश्न जो है, यदि समझ गए हम लोग, इस पर चिंतन मंथन करें, क्योंकि इतना विश्लेषणात्मक समझाना और समझना, और चूंकि भगवद गीता क्या है, ज्ञान का विषय है। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के पास प्रवचन सुनते हैं, तो उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्ति। अब वो उद्देश्य समाप्त हो गया है, अब तो बस मनोरंजन रह गया है, कथा सुनानी है, 4 घंटे का सुना दिया, बस भागवत हो गई, पूरी हो गई। ज्ञान का विषय बिल्कुल साफ कर दिया। इसलिए क्योंकि सुनाने वाला भी जो है वो उनके हिसाब से चले, बस भगत प्रसन्न रहने चाहिए, भक्त प्रसन्न रहने चाहिए। वो गांजा पी कर नाचे, डीजे बजा कर नाचे, चाहे वो फिर वो रासलीला के नाम पर वो दुनिया भर के भजन बनाकर हारमोनियम पे वहाँ पर व्यवस्था सब सिस्टम बना दे, तो लोग बाहर के लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, बस आनंद ले। उसी में ही उलझा के स्वयं भी उलझे हैं और दूसरों को भी उलझा के उसी में रखा है। इसी ताम झाम को आजकल कथा कहते हैं, आजकल प्रवचन कहते हैं, सत्संग कहते हैं। उलझ के रखा, उलझा के रखा। और जो मूल ज्ञान है उसका जिज्ञासु है नहीं, प्रश्न करता नहीं है। और 9 आचार्य बचे हैं, जो शंकराचार्य जी जैसे कोई आजकल तो समझ ही रहे कैसे कैसे आचार्य हैं, उनको भी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अधर्म हो रहा है फिर भी मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना है। जहां पर धर्म के नाम पर जितना विवाद हो सके वो उसमें विशेष रूप से भाग लेना है। धर्म के नाम पर होने वाले अधर्म, अज्ञान पूर्वक, अरे भाई तुम्हारे अज्ञानी लोग हैं, तुम्हारे भक्त, अरे उनके भाव है, श्रद्धालु है, बजा रहे तो बजाने दीजिए, थोड़ा बहुत हो गया तो क्या है, फिर लोग देवता के नाम उन्हीं को ही पोषण कर रहे हैं। उनके अधर्म को, अशास्त्रीय विधि विधानों को, अशास्त्रीय पूजन पद्धतियों को, अशास्त्रीय देवी देवताओं को लोक देवता बनाकर उनका समर्थन पोषण करने का अर्थ इस तरीके ये सीधा सीधा ये है कि यदि कोई गर्त में गिर रहा हो तो एक धक्का उसको पीछे से और लगा दो। वो यही काम करते हैं। आजकल के जितने भी धर्माचार्य हैं, यदि वो ज्ञान से, मूल ज्ञान से समाज को विशेष रूप से समझाते नहीं है, उसको महत्व देते हुए यदि वो अपना विषय नहीं रखते हैं, ज्ञानी पुरुष जो होता है वो
मूल ज्ञान को समझाने का प्रयत्न करता है, यथार्थ रूप में समझाने का प्रयत्न करता है। इससे कौन प्रसन्न होता है, कौन अप्रसन्न होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अज्ञान जनित समाज को ज्ञान देकर धर्म की ओर अग्रसर करना। और निश्चित रूप से अज्ञान अवस्था में है तो उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से अधर्म की ओर रहेगी। जैसे पानी है, छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ भी बहेगा। तो जीव का जो स्वभाव है वो हमेशा पतन की तरफ ही है, निम्न केंद्रों में है, विलासिता में ही है, उसी में तो डूबे पड़े। अब उसमें और तुम धक्का लगा के उसमें और तुमको कहो भैया लो बढ़िया भंडारे खाओ, ये करो, मस्ती से हाँ भैया खुश रहो, बढ़िया भजन बस। और आज बड़ा आनंद आया। घर में बड़ी गर्मी कैसे, तो बड़े महाराज जी का तो बड़ा आनंद है। तो इस तरह से जो उलझे रहते हैं, जो उलझा के रखते हैं, और जो उलझे हुए समाज में, उनका ये विषय भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता शुद्ध ज्ञान है, मूल अध्यात्म है, वास्तविक अध्यात्म, यथार्थ अध्यात्म है, यथार्थ धर्म की ओर ले जाने का प्रयत्न है। परंतु कर्तव्य से विमुख करना उद्देश्य नहीं है। कर्तव्यों को महामनुष्य मर युद्ध च, भगवान कहते मेरा स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। पता तो होना चाहिए ना कि हमें कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए। देवता ही नहीं पता है, देवता ही नहीं पता है किसको पूजना चाहिए। और जब देवता ही नहीं पता है तो पूजने की विधि कहां से रहेगी? कहां बलि वैश्व देव यज्ञ किसके निमित्त करोगे? यज्ञ ही नहीं रह गया है। किसके निमित्त तुम जो है ब्रह्म यज्ञ करोगे, किसके निमित्त देव यज्ञ करोगे? पंचमहायज्ञ ही नहीं रहे, कभी देवता ही नहीं पता है। सारे तो विसड़े मुर्दे और गड़े मुर्दे और दासों को और सबों को पूज रहे। और ये होते समय में आपने पूरे भारत में आप देख लो, इस समय में कभी भी देख लो पूरे भारत में सब लोगों के माइक में उनके प्रवचन सुन लो, उनके विषय सुन लो। समाज में हो रहे हैं अधर्मों को, अशास्त्रीय विधि विधानों पर टिप्पणी करते हुए, चर्चा करते हुए, धर्म और अधर्म में अंतर बताते हुए आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई आपको संदर्भ देते हुए नहीं दिखेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि हमारा देवता कौन है, उस देवता की उपासना पद्धति की उपासना किसको करना चाहिए, कौन हमारा आराध्य होना चाहिए, वास्तविक विधि क्या है, तब आप कैसे अध्यात्म को समझोगे और कैसे धर्म को समझोगे। इसलिए भगवद गीता आपको सुनाने वाले बहुत दुर्लभ साधु महात्मा मिले। दुर्लभ नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकता है, संसार में तो सब तरह के हैं। परंतु अधिकांश की जो स्थिति है, समाज को जिस धारा में बहा जा रहा है, अधर्म की ओर ले जा रहा है, अधर्म के गर्त में उसको डुबाने का प्रयत्न चल रहा है। उसी प्रकार से सामाजिक साराज्य प्रशासनिक व्यवस्था भी है, वो भी अधर्म पतन की ओर, विनाश की ओर समाज को ले जा रही है। इसलिए इस समय भगवद गीता के ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। भगवद गीता के उस गूढ़ ज्ञान को समाज के समक्ष रखने वाले महापुरुषों की विशेष आवश्यकता है। और जो श्रुति संपन्न जो महापुरुष हुए, जिन्होंने ग्रंथ आदि ली, वेद उपनिषद आदि है, जो उसका जो मूल भावार्थों को समझकर जो भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों पर भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी, ऐसे महापुरुषों के ज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तभी धर्म की मूल स्थापना होगी और ज्ञान की स्थापना होगी, ज्ञान की उपलब्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी भटकाने वाले और भटकने वालों तो ही है, चलो मतलब भटकने वाले तो चलो भटक ही रहे हैं, और भटकाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए इस युग में, इस समय में कोई धैर्यवान, विवेकवान, श्रद्धावान ही होगा जो अपना मार्ग तय करेगा और परम तत्व को प्राप्त होगा। और इसीलिए अधिकांश लोगों की सद्गति बहुत कम हो रही है। चारों ओर जो प्रेत पिशाच के रूप में सब प्रेत आत्माएं भटक रही है, उसका कारण क्या है? कारण है कि अज्ञान पूर्वक जीवन जीना, अज्ञान पूर्वक उपासना पद्धतियाँ, अशास्त्रीय विधि विधान,
और धर्म की जगह धन को मुख्य मानकर उसी में ही डूबे मरे रहना और भोग विलासिता को ही जीवन का लक्ष्य मानकर पशुवत जीवन जीने को ही अध्यात्म और धर्म समझ लिया है। बस 2 अगरबत्ती लगा दी, घंटी बजा दिए, अब मंदिर में गए, प्रसाद ले लिया, तो न हो गया भैया भक्ति, बस धर्म हो गया पूरा, बड़ी धार्मिक है, तिलक लगा लिया, वो गया। जो वास्तविक अध्यात्म है, जो जिससे मोक्ष होता है, जो मोक्ष का विज्ञान है, वो आपको, जो भगवद गीता जैसा ये ज्ञान है, वो आपको बहुत दुर्लभ सुनने को मिलेगा। तो ये जो 7 प्रश्न है जो अर्जुन ने किए, यदि इन 7 प्रश्नों को समझ जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर कौन है और परमात्मा कौन है, देवता कौन है, किसकी उपासना करना चाहिए, कर्म क्या है, ये सारा विषय आपको समझ में आ जाएगा और इसी में आपको अपना जीवन लगाना चाहिए। इसी प्रकार की उपासना करनी चाहिए। बाहर के जितनी भी छद्म जाल है, पाखंड जाल है, उससे बचते हुए अपने को मूल जो आध्यात्मिक मार्ग है उसकी ओर अग्रसर करना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल छद्म जालों में उलझ के रह जाओगे, नहीं राधे करते रहोगे, हो जाएगा मोक्ष। बस इन सब मोह जालों में मत उलझो, एक लोटा जल सब समस्या का हल। ऐसे समाज में छल जो चलते रहते हैं, इन सब चीजों से उलझो मत। ये अधर्म का ही प्रताप है, अधर्म का युग है। दुर्गति को, यदि अपनी सदगति चाहिए, दुर्गति नहीं चाहिए, प्रेत योनि में नहीं भटकना मरने के बाद, क्योंकि मृत्यु तो स्पष्ट है, उससे कोई बचेगा क्या, नहीं। उसके बाद की जो गति, यदि आप श्रेष्ठ गति चाहते हो तो आपको शास्त्रोक्त श्रेष्ठ मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, जिसका अनुमोदन महापुरुषों ने किया है, जो शास्त्रोक्त विधि है, जो भगवद गीता जैसा मूल धर्म ग्रंथ है। जहां पर भगवद गीता का जगह जगह पे आप देख रहे होंगे कि स्वयं प्रमाण दे रहे, श्रुति का प्रमाण दे रहे शंकराचार्य। विषय को समझाने के लिए तो ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कार्यम कर तुम यहाँ रसी, शास्त्र का विधान जानो फिर कर्म करो। अब भगवान आगे, ये तो 7 विषय हो ही गए, क्योंकि ये विषय बड़ा गूढ़ था, जो हमने समझा दिया। अब इसके बाद अंत काल का विषय आता है कि इतना समझने के बाद जब तुम्हारी सदगति कैसे होगी, ये तो समझ लिया कि ब्रह्म क्या, अक्षर ब्रह्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, तो फिर भगवान ने वो पूरा विज्ञान बताया है कि मृत्यु के उपरांत किस प्रकार से मोक्ष संभव है। भैया मृत्यु के समय में शरीर छूटेगा ही, निश्चित रूप से वो घटना घटनी है। आप उससे भयभीत हो जाओगे, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं है। जो यथार्थ सत्य है उसको आप गंभीरता से समझ लो, चिंतन कर लो कि ये जो चीजें जीवन में घटना है, मैं आत्मा हूं और आत्मा के रूप में तुम लोगों ने इन प्रक्रियाओं को कई बार से गुजरे हो, क्योंकि एक शरीर तो अभी ने कहा, तो ये पहली बार तो शरीर नहीं मिल रहा है। भगवान ने स्वयं कहा कि भाई तुम अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म बीत चुके हैं। जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जब जाता से ही ध्रुवम मृत्यु बोल दिया भगवान ने, तो फिर इस बात को क्यों डरना। मृत्यु जो है वो केवल ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि बस हमने जन्म लिया, हो गया काम हमारा और मृत्यु हो गई, ऐसे ही झटका आ गया, कल खत्म। जैसे आजकल ये डीजे बज रहे, हार्ट अटैक हो रहा, मर रहे लोग, शासन प्रशासन अनुशासन कुछ नहीं बचा है, और सब प्रेत योनि में जा रहे हैं, क्योंकि वो मर ही रहे। ऐसे मरने का उनको विज्ञान ही नहीं है, मरने के लिए उनको पता टाइम ही नहीं मिल रहा है, धाय धाय धूम धूम खूब चल रही है। तो वो जो मृत्यु विज्ञान है उसको समझो, जीवन को भी समझो और मृत्यु को भी समझो। भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम योयमेति तत्वतः, तत्व से समझना पड़ेगा। तो वो विज्ञान जो है अगले श्लोक में आएगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भागवत महापुराण भी जैसा धर्म ग्रंथ है, जो भागवत महापुराण सुनाते हैं, वो भी इसी उद्देश्य से था।
और उसको घुमा दिया, फिर रुक्मिणी विवाह, तो फिर वो राधा जी, और फिर रास लीला, और फिर वो दुनिया भर के भजन और हारमोनियम। ये सब अधर्म और कपटी लोगों ने ऐसा छद्मजात रच दिया है कि लोगों को लगता है कि बस यही भागवत है, इसीलिए भागवत थी। इतने ऐसे ऐसे कपट समाज के सामने ऐसे रच दिए हैं कि मूल उद्देश्य है जो भागवत का वो पता ही नहीं है। जब भागवत महापुराण का विषय आता है तो स्वयं स्पष्ट रूप से वहां पर प्रथम 2 प्रश्न उसमें आते हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का उसमें संवाद है। उस संवाद में 7 दिन का समय, मृत्यु बिल्कुल स्पष्ट थी। तो उस मृत्यु को देखते हुए, समझते हुए, उनको तो कम से कम समय मिल गया था। वो तो भाग्यशाली थे राजा परीक्षित कि उनको पता चल गया था कि 7वें दिन ही होगी, अर्थात 6 दिन काल भी उनको कुछ नहीं कर सकता था। पहले ऐसे व्यक्ति थे वो पूरे इतिहास में जिसको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया जन्म के पहले ही, और मृत्यु को 6 दिन पहले। ऐसे पिता भीष्म भी थे, परंतु वो उनके अधीन थी कि चलो मैं जब चाहूंगा तभी शरीर छूटेगा। परंतु इनको कम से कम पता था कि हम 6 दिन अभी बचे हैं, हम लोगों का कुछ पता नहीं है कब झटका लगेगा, कब डीजे के धम 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 से तुम्हारा हार्ट अटैक फट जाए, तुम्हारा हृदय फट जाएगा, कोई पता नहीं है। इसीलिए इसको समझना है, और इसको जो समझ गए तो अभी भी समय नहीं गया। फिर समझ लो कि बहुत अभी शेष बच गया। इतना अगर विषय समझ में आ गया तो अभी भी दुर्गति से बचने का पूरा अवसर आपके पास बचा हुआ है। तो वो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बाहर की चीजें खोजने में, बाहर की चीजों को प्राप्त करने में, रिद्धि पाने में, सिद्धि पाने में, ये करने में, वो करने में, हाथ में तो कुछ आना ही नहीं, क्योंकि जीवन में संयम नहीं, इंद्रिय संयम नहीं है। श्रद्धा है थोड़ी बहुत, ठीक है, पर तत्परता नहीं है, संयम नहीं है। तो वो सब चीजों के चक्कर में पड़ा, और प्राप्त कर भी लियो तो क्या कर लोगे? खूब सिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, क्या मृत्यु नहीं होगी? उस मृत्यु के विज्ञान को भगवान ने यहाँ पर फिर ये समझाया। तो ये 7 प्रश्न महत्वपूर्ण थे कि हमें हमारा देवता कौन होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब मुख्य विज्ञान जो समझाएंगे, वो समझा रहे। भागवत महापुराण में भी 2 ही प्रश्न थे कि यदि हमारे पास समय कम बचा है तो हम कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। उसमें सुखदेव जी महाराज उनको कई उपाय साधन बताते हैं, किस प्रकार से अंतकाल में शरीर छोड़ना चाहिए। सेम टू सेम वही के वही विषय अभी इस 8वें अध्याय में आया है, या अथवा ये कह सकते हैं कि इसी 8वें अध्याय को ही सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को समझाया था, और फिर राजा परीक्षित को समझ में आया कि कैसे शरीर छोड़ना है। अब समय बच गया था तो क्या करना है, तो फिर कथा भगवान ने फिर अलग अलग प्रश्न किए कि चलो ठीक है, जिनको पता है उनके लिए तो हमें समझा दिया उन्होंने, पहले ही अध्याय में समझा दिया, फिर पहले स्कंद में पूर्ण हो गया। फिर आगे क्या 11 स्कंद कैसे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जिनको पता है होगा तो हो गया, चलो अपना ऐसे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, वो तो विज्ञान पता चल गया। अब जिनको नहीं पता है उनको क्या करना चाहिए, दूसरा प्रश्न यही था। 2 प्रश्नों में पूरी भागवत महापुराण है। इन्होंने वो भागवत महापुराण के 2 विषय, मुख्य विषय को छोड़ के उसको एकदम क्रॉप करके फिर बाकी जो बचा खुचा है, फिर रुक्मिणी विवाह, तो फिर भगवान कृष्ण का भी जन्म का विवाह, जन्मोत्सव, फिर उनका राधा जी का विवाह, फिर उधर सब पूरी में पूरा भागवत यही है। ऐसा लोगों को लगता है भागवत मतलब जैसे भगवान बस यही है, नाचना गाना कूदना, और कोई मूल विषय रही क्या। 2 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत टिकी है। तब वो मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसको पता ही नहीं है। अब जिसको तो चलो राजा परीक्षित भाग्यवान थे, उनको पता चल गया। योगी पुरुष होगा तो वो ध्यान लगा के पता भी कर लेगा। भाई हम तो गृहस्थ थे, उतना तो हम पहुंचे नहीं है, अब कैसे क्या होगा।
ऐसे पुरुषों को क्या करना चाहिए, ऐसे गृहस्थों को क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो वो फिर 11 स्कंद उनके लिए है। और ज्ञानी पुरुषों को तो पहले स्कंद में ही 2-3 अध्याय में, प्रथम 4-5 अध्याय में ही सारा काम पूरा हो गया। ज्ञानी पुरुषों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, उनको दो बातें समझ में आ गई, भाई ठीक है, क्योंकि पहले से ही तैयार है। वो जानते हैं कि एक दिन शरीर छूटेगा, तो तैयारी में रहते हैं और अपने उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो ज़्यादा उसको टेंशन नहीं, वो आत्मभाव में स्थित है। परंतु जो अज्ञान भाव में स्थित है, गृहस्थ भाव में स्थित है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर वो 11 स्कंद आगे की कथा है पूरी। फिर तुम्हारे ऐसे, फिर भगवान ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सृष्टि की रचना ऐसे हुई, फिर ये लोग हुए, वो लोग हुए, फिर जो मन की जिज्ञासाएं थी राजा परीक्षित, क्योंकि राजा वो राजकर्म करते हुए ये सब प्रश्नों से हो चुकी, कम आयु में ही उनको राज्यभार उनका आ गया था, तो गुरुकुल में जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया, ज्ञान उनको उतना था नहीं। सारी जितने मन में प्रश्न और जिज्ञासाएं थी सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक, पूरा फिर 11वें अध्याय तक उन्होंने पूरा सारा सब समझ लिया। बाकी उनका समाधान तो पहले ही इसमें 1 घंटे में ही उनका लगभग समझा दिया था कि देखो भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो जो मृत्यु विज्ञान है राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत महापुराण में सुनाया था, वो यही था जो कि 8वें अध्याय में भगवान यहाँ पर बताएंगे। तो वो महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम उसको कर लेंगे। और ये विषय समझकर यदि अभी से तैयारी कर लेंगे तो जीते जी मोक्ष संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस विज्ञान और को समझकर यदि आचरण करेगा, अब यदि वो आचरण करने योग्य नहीं होता या वो उसके द्वारा वो आचरण करके वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं होने वाला होता, तो भगवान उपदेश देते ही क्यों? भगवान ने उपदेश दिया ही इसीलिए है कि वो गूढ़ रहस्य को समझ लो। विज्ञान वही, ज्ञान वही है। ज्ञान इसलिए दिया जाता है, विज्ञान इसलिए होता है कि तुम अपना सदगति कर लो, उन्नति कर लो, दुर्गति मत करो। अब गूढ़ रहस्य स्वयं भगवान समझाने आ गए कि देखो ऐसा नहीं है कि बस कभी तुम अपना, मृत्यु भी एक विज्ञान है। अंतिम संस्कार को भी हम लोग समझ नहीं पाते, बस कोई लोग इलेक्ट्रिक इसमें भस्म कर दे रहे, कोई बटन लगा के धड़ाम से अपने को उड़ा दे रहा है, कोई जाके फांसी में लटक जा रहा है, कोई जाके जमीन में गाड़ दे रहा है, कहते ये हमारी परंपरा, तो फलाना ढिमका टिमका दुनिया भर का सब माया जाल रचा हुआ। अरे भगवान क्या कहते हैं वो भी तो सुन लो, भगवान के अनुसार तो चलो। अपने अपने ही लेके घूमते रहोगे तो ऐसे ही जीवन भर घूमते रह जाओगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। अशास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। तो मृत्यु के विज्ञान को समझ लो और उसको भी जीवन देना चाहिए। विशेषकर उनके लिए है जो भी भागवत महापुराण के नाम पर यहाँ वहाँ नाच कूद रहे हैं ना, उनको ज़्यादा समझना चाहिए कि भाई देखो भागवत महापुराण इस विषय के लिए है। इसलिए भागवत महापुराण को पढ़ना हो या किसी भी पुराण को पढ़ना हो तो पहले भगवत गीता को कम से कम 8-10 बार अच्छे से उसमें आवृत्ति कर लो, समझ लो। और उसके लिए ये प्रवचन भी सुन लो, क्योंकि ये जो प्रवचन आज हम सुना रहे हैं या जो भगवत गीता के जिस तरीके से वर्णन आप लोगों को के समक्ष कर रहे हैं, ये दुर्लभ है। ये भाग्यशाली और बहुत ही पुण्यवान लोग होंगे, वही लोग इसको सुन पाएंगे जिनका समय आ गया होगा मोक्ष का, या जो पुण्यात्मा होता है। येषां तुन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। तो जिनके पाप नष्ट हो गए होंगे, जनानां पुण्य कर्मणाम, और जिनके पुण्य कर्म किए होंगे वही लोग इसको सुन पाते हैं। तब आपको भगवत गीता ठीक से समझ में आ जाएगी। भगवत गीता ठीक से समझ में आ गई तो आपको समझ में आएगा पूजा किसकी करनी, उपासना है, तो भटकते जाओगे। पुराण भी ऐसे ही है, शिव पुराण है तो शिव जी अच्छे लगेंगे, दूसरा पुराण पढ़ोगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो तत्व को समझोगे नहीं, तो इसलिए पहले अच्छे से भगवत गीता समझ लो। भगवत गीता समझ लिया तो फिर किमन्य शास्त्र विस्तरे, दूसरी शास्त्र का फिर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि पढ़ने की जिज्ञासा है ही, जैसा कि राजा परीक्षित के मन में भी जिज्ञासा है, तो उन्होंने खूब पूछ लिया, समय था। और मोक्ष का खेल तो बस 1 मिनट का है, तो वो जो 1 मिनट होता है, जो एक क्षण अंत काल का जो समय होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है वो कल आपको समझ में आएगा। और उसको समझकर
जो योगी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ साधक होते हैं, वो ऐसा शरीर का त्याग करते हैं। और शरीर त्याग करने का जो ज्ञान विज्ञान जो समझ गया, क्योंकि जन्म का तो हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में है। क्योंकि जन्म जो है हुआ तो प्रारब्ध कर्म से हुआ, मनुष्य शरीर मिल गया, कर्म करने का अधिकार मिल गया, और भगवान ने स्वतंत्रता दे दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो इसीलिए ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान से समझो तो मृत्यु का विज्ञान यदि समझ लिया, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, तो मोक्ष भी हमारे हाथ में हो जाएगा। यह रहस्य जो इतना महत्वपूर्ण है इसलिए है। ये भगवत गीता तो सब लोग पढ़ते, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता भगवत गीता में लिखा क्या है। भागवत महापुराण सुनाई क्यों गई, सब घुमाते रहते हैं बस ऐसे ही, बस राधे राधे कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ये सब चीजें होती तो भगवान ने यहाँ पर ये सब इतना गूढ़तापूर्ण ज्ञान नहीं दिया होता। ये ज्ञान बहुत आवश्यक, क्योंकि वो स्वयं अनभिज्ञ है, वो भी सब गर्त में है। केवल उनके वो बड़े बड़े टाइटल देखकर और सिद्धि प्रसिद्धि तो बची नहीं, प्रसिद्धि बस बची है। तो वो सब चीजों में जब उलझ कर यदि तुम उनके अज्ञानता को कितना ही छुपाने की कोशिश करेंगे, पर उनकी दुर्गति का कारण बनेगी। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष, भगवान कहते हैं कि उन महापुरुषों की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी न, ज्ञानी न तत्वदर्शी न, जो उस तत्व को समझते हो, और तब तुमको मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे। नहीं तो फिर तो घूम ही रहे हो कि चक्रव्यूह में, ऐसे हजारों जन्म पहले भी हो गए, पहले भी जन्म हुआ, पहले भी मृत्यु हुई। अब मृत्यु जो है उस तरह की नहीं होनी चाहिए जो इसके पहले हो गई। अब मृत्यु को ज्ञान सहित विज्ञान सहित समझकर उस मृत्यु को भी आप मोक्ष का द्वार बना सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और परम तत्व को प्राप्त हो सकते हो। यह अध्यात्म का मूल लक्ष्य है। और इसीलिए भगवत गीता को ठीक से समझना और जो समझा रहे ऐसे महापुरुषों के मार्गदर्शन में सुनना बहुत आवश्यक है। इसको समझते हुए आप अपना जो जीवन है वो सार्थक कर लो, शरीर सार्थक कर लो। नहीं तो पशु की भांति तो लोग जन्म रहे, मर ही रहे सब लोग। करोड़ों लोग हर रोज मर रहे, जीव जन्म लेते हैं, करोड़ों हर रोज ही मरते रहते हैं। उसमें कुछ विशेष अगर बनना है तो फिर वो विशेष रूप से सच में भक्त है, वही साधक है, और उन्हीं के लिए ज्ञान है। तो आज इतना ही, कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।